हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानचित्र के टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछता है। और आप जानते हैं मानचित्र का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आता है और मानचित्र पर क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, ये भी बात आप लोग जानते हैं। तो बस हम मानचित्र के ऐसे ऐसे जो प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और वही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हमें इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और एक और बात याद रखना, बिल्कुल निःशुल्क बैच स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 1 से तैयारी चल रही है। लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। बिल्कुल फ्री बैच है और क्लास 10 2027 बोर्ड एग्जाम की टॉपर बनाने की जबरदस्त तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस बैच को कैसे लेना है तो जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप और इसके बाद लॉगिन। अगर आपने कभी किया हो डाउनलोड तो नहीं करना है, तो लॉगिन करना है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करके सारे डिटेल्स भरो, रजिस्टर कर लो। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर दिखेगा सेलेक्ट कैटेगरी, यानी कि कोई ना कोई कैटेगरी यहाँ पर दिखेगी तो आप उसको क्लिक करना और आ जाना क्लास 9 10th हिंदी मीडियम अल्फा चैनल पर, उसको सेलेक्ट करके सेव कर लेना। और इसके बाद ऐसा फेस दिखेगा तो आ जाना पेड कोर्स पे और यहाँ पर आपको ऐसा बैच दिखेगा, उसको क्लिक करना और इसके बाद बाय फॉर फ्री कर देना और आप इस बैच में एनरोल हो जाओगे। फिर माई कोर्स में जाकर आप सारी चीजें देख सकते हो कि अब तक क्या क्या पढ़ाया गया है और जितने भी डेली की क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस को आप कर सकते हैं। और उससे भी जरूरी बात कि अगर पीडीएफ नोट्स, क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहिए तो ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल और ये है क्लास 10th का टेलीग्राम चैनल जो कि अभी भी बना है। तो इसको जरूर से जरूर आप सभी को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि जबरदस्त तरीके से अब यहाँ पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और जो सबसे जरूरी काम है आप सभी का वो है मुझे प्रेजेंट दीदी और साथ में टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि मुझे भी पता चल सके भाई कि कौन कौन कितने बजे मेरी इस वीडियो को देखता है। ठीक है, तो जो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप जब भी देखते हैं मुझे ईमानदारी के साथ अपना टाइम जरूर से जरूर लिखे। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे केवल प्रेजेंट दीदी लिख देते हैं, लेकिन साथ में टाइम भी लिखना। आप लेट भी देखते हो कोई बात नहीं, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और जो बच्चे सुबह देखते हैं वो उन दूसरे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी सुबह उठ करके क्लासेस देखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट दीदी टाइम के साथ जरूर से जरूर कमेंट करना। और अब आइए आते हैं अपने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो आपसे बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 1 साल का प्रश्न है जो कि आपको कह रहा है मानचित्र के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 2020 में हुआ, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था और वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, वह स्थान जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी। अब आप देखेंगे दूसरे साल के भी प्रश्न बिल्कुल वैसे ही आए हैं कि वह स्थान, वह दिसंबर 2020 का अधिवेशन पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह। बिल्कुल, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है लेकिन आंसर थोड़ी बदल जाएगा। अब किसान सत्याग्रह एक हुआ था कहाँ, चंपारण में, दूसरा हुआ था खेड़ा में और तीसरा मिल मजदूर हुआ था जो कि हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है, ये तीनों में से कोई ना कोई एक आपसे पूछ ही सकता है। क्या यहाँ पर ये प्रश्न, इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर से जरूर ये देगा और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न दिसंबर या सितंबर में से एक दे देता है। बार बार ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए हिस्ट्री में मिलते हैं। इन प्रश्नों को कैसे करना है तो बिल्कुल इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको करना है। बिल्कुल उस स्टेट में वो लोकेशन कहाँ है ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप दांडी मार्च देखते हैं जो कि उन्होंने नमक कानून की बात की है, तो बिल्कुल दांडी जो है ये गुजरात में, आप जब एरिया देखेंगे अलग हो रहा है, बिल्कुल नीचे यहाँ पर लगाएंगे दांडी जो कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यानी कि सविनय अयोग्य आंदोलन। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर ही आपको मिलेगा खेड़ा जो कि किसान सत्याग्रह है। उसके
इसके बगल में आपको अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर के लिए यानी कि मिल मजदूर आंदोलन था। और इसके बाद आप देखेंगे ये अमृतसर में चौरी चौरा घटना हुई, सॉरी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। चौरी चौरा यूपी के गोरखपुर में, जो कि आप देखते हैं चीन और ये बिहार बिल्कुल इसी के कोने में है। ठीक है, यूपी का चौरी चौरा घटना यानी गोरखपुर का। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं चंपारण, बिल्कुल गोरखपुर का जो आपका गोरखपुर है और जो आपका चंपारण है बिल्कुल पास में ही आपको दिखेंगे। ये क्या है, नील की खेती के लिए आंदोलन था। इसके बाद सितंबर 1920 का पूछ रहा है ना, अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में था, यहाँ पर हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर होगा, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। और मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था, मद्रास आपको दिख रहा है कि यहाँ पर है। ठीक है, और बिल्कुल यही आपको तैयार कर लेने हैं। यही जो 10 प्रश्न है ना, इसी में से 5 प्रश्न आपको बार बार रिपीट होते देखते हैं। 4 प्रश्न तो बहुत आसानी से, एक आध प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न और यही प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाएगा मुझे लगता है। और अब हम बढ़ते हैं, अगर ये प्रश्न देखें जो कि आपसे ज्योग्राफी से पूछा जाता है कि पश्चिम भारत में स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बताइए, पूर्वी भारत में स्थित एक लौह और इस्पात संयंत्र बताइए, दक्षिण भारत में स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, और छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछ रहा है, और पूर्वी भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। यही चीजें आपसे पूछता है। लेकिन इसके साथ आपको याद रखना है चारों दिशाओं के, एक दिशा का आपको यहाँ दिया है, बाकी आपको किसके ध्यान रख लेने हैं, चारों दिशाओं के ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि पश्चिम का तो दिया ही है, पूर्व और उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो आपसे ये चीज पूछता है, लेकिन दिशा बदल सकता है, इसलिए आपको चारों दिशाओं में जो महत्वपूर्ण है, यानी चारों दिशाओं में से एक एक, चारों दिशाओं के एक एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, एक एक लौह और इस्पात उद्योग, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एक एक, चारों की 4 याद कर लेनी है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पश्चिम भारत में सॉफ्टवेयर पार्क की, ठीक है, पश्चिम भारत में किसकी बात करते हैं सॉफ्टवेयर पार्क की, तो ये है पुणे में, और बिल्कुल इसी सिंबल के साथ आपको आंसर देना है। ठीक है, पुणे में है। और अगर हम बात करें और, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत की। ठीक है, इसका आंसर मैं दे रही हूँ। उत्तर भारत की कहाँ पर है भाई, ये है नोएडा, नोएडा यूपी में है। ठीक है, यूपी के दिल्ली में आप जानते हैं। पश्चिम में अगर मैं बात करूं पश्चिम की, तो पुणे में है। पूर्व में बात करूं तो कोलकाता पश्चिम बंगाल है। पूर्व में किसकी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ये कोलकाता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो भाई बेंगलुरु में है। दक्षिण की बात करूं तो कहाँ पर है ये, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ऐसे ही पूछ रहा है पूर्वी भारत में लौह और इस्पात संयंत्र, तो पूर्वी भारत में लौह इस्पात संयंत्र आपको मिल जाएगा कौन सा, टिस्को मिल जाएगा। ठीक है, पूर्वी भारत में लौह इस्पात संयंत्र आपको टिस्को मिल जाएगा। पश्चिमी भारत में आपको मिल जाएगा भिलाई। ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको पश्चिमी भारत में। ठीक है, पश्चिमी भारत में मिल जाएगा, क्या है, पश्चिमी भारत आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, और इस तरीके से आप अगर पूर्वी भारत में जाएंगे तो टिस्को, दक्षिणी भारत में जाएंगे तो विशाखापत्तनम संयंत्र, उत्तर भारत में जाएंगे तो गोविंदगढ़ है। ठीक है, उत्तर भारत में क्या है, गोविंदगढ़ जो कि कहाँ पर है, जो कि आपका यहाँ पंजाब में है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, पंजाब में है। और अगर आप दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। ठीक है, जो कि विशाखापत्तनम कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये तो जानते ही हैं विशाखापत्तनम कहाँ है भाई, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। जैसे आपके पास अगर अंतर्राष्ट्रीय उद्योग पूछेगा, नैवेली तो दक्षिण में, या फिर इसके बाद पूर्व में, उत्तर में, जितनी भी चीजें पूछेगा, ये 2 तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके पास बचा क्या, राजधानी आपको सबकी तैयार करनी है, पता ही होगी लगभग। इसके बाद तापीय ऊर्जा संयंत्र, नैवेली, और ये दक्षिण का पूछ रहा है, और ये पूर्वी भारत का अंतर्राष्ट्रीय उद्योग पूछ रहा है, पूर्वी भारत का अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये सारी चीजें आपको तैयार होना चाहिए। चारों दिशाओं के बारे में आपको क्या करना है,
जानकारी रखनी है तापीय ऊर्जा संयंत्र की और लौह और इस्पात उद्योग की, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, जितने भी राजधानी हैं उनके बारे में। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए लोकेशन भी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैंने बताया है सबका लोकेशन आपको एग्जैक्ट बताया। जैसे गुजरात में देखेंगे तो सबसे नीचे आपको दांडी मिलेगा, उसके ऊपर आएंगे खेड़ा और उससे जस्ट सटा हुआ ऊपर अहमदाबाद। ये गई है कर्क रेखा, कर्क रेखा के जस्ट पास में अहमदाबाद है और उसके जस्ट नीचे बगल में आपको खेड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको इसी तरीके से तैयार करनी है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेट की जानकारी, यानी कि कौन कौन से स्टेट हैं, अगर आपको भूल गया है, नहीं याद है और चाहते हैं ट्रिक से आप याद कर लेना कि इधर से निकले, इधर से निकले, इधर से निकले तो कौन कौन सा स्टेट लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा, तो वो भी मैं आप सभी को बहुत अच्छे से करा दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कमेंट अच्छा रहा उसके लिए आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और अगर आपने ज़्यादा संख्या में कमेंट किया तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, मुझे ऐसा लगेगा कि आपको इस चीज़ की जानकारी चाहिए, या फिर जिस भी चीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आपको नहीं पता है तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताया करिए। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है इतनी सारी चीज़ें। यहाँ से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना आपके मैप वाले, मानचित्र वाले, वो तैयार हो जाएंगे। और बिल्कुल यहाँ से आज की क्लास में आपका मानचित्र बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो भैया, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे।